Honorable आपको Speaker, बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined 21-22 के लिए ये आम बजट पेश कर रही हूँ। मुश्किल परिस्थितियों में ये बजट तैयार किया गया है। पूरे देश ने कोरोना का ये बुरा समय देखा है। The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 2020-21 का ये बजट मैं पेश कर रही हूँ। हमने सोचा नहीं था कि जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें इतनी तब्दीली हो जाएगी, इतना परिवर्तन हो जाएगा। हम ये भी नहीं सोच पाए थे कि दूसरे देश के जो लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल होगी कि वो अपने सगे संबंधियों, देश में रह रहे लोगों से वो मुलाकात नहीं कर पाएंगे, उससे वंचित रह जाएंगे। ये परिस्थितियां हमने कभी इनकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच इस बजट को इस सरकार ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का जब ऐलान किया, जब उसकी घोषणा की गई, उसके बाद हमने देश में जो परिस्थितियां देखी और उसके बाद हमने कई राहत पैकेजेस दिए। कई छोटे छोटे बजट उस समय भी तैयार किए गए क्योंकि 400 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, वृद्ध लोगों को हमने किस तरह से खाना बनाने की गैस और खाद्य उत्पादों का प्रबंध उनके लिए किया। खाद्यान्न, सब्जियां, ये सब लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई। जो गरीब महिलाएं थी उन्हें भी सब्सिडी बजट के द्वारा दी गई। Honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced ये मुश्किल समय था, लेकिन इस समय में सबने मिलकर एक साथ काम किया है। Further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए थे, अग्निशमन जो कार्य, which amounts to more than 13% of our GDP. लोग लगे हुए थे, जो अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, वो सब अपने काम में लगे थे इस समय। मैं अपनी तरफ से उन सब का सम्मान प्रकट करना चाहती हूं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में इन सब ने लॉकडाउन के समय भी काम किया। आत्मनिर्भर पैकेज जो देश की तरफ से दिया गया, The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages, उसके बारे में देश के सांसद, देश के नेता, मंत्री सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने वेतन का एक हिस्सा कोरोना काल में देश को समर्पित किया। Redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, One nation, one ration card, 27 लाख करोड़ का एक बजट अर्थव्यवस्था में डाला गया आरबीआई द्वारा, जो कि एक बड़ा हिस्सा हमारी जीडीपी का था इस कोरोना के समय, इस आपदा से लड़ने के लिए। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए खासतौर से प्रधानमंत्री ने इस दौरान योजनाएं बनाई। It is added comfort to know
that 2 or more vaccines are also expected soon. हमने इस दौरान जो योजनाएं देश को दी, जो आर्थिक पैकेजेस देश को दिए, वो एक तरह से 5 मिनी बजट्स के रूप में थे। Ever grateful for the strength and rigor of इन मिनी बजट्स ने सुधारों को एक नई तरह से गति प्रदान की। We all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened जो रिफॉर्म्स इस दौरान किए गए, there are signs वो of उल्लेखनीय रहे। political, economic and strategic relations in the हमने post-COVID world वित्तीय are समावेशी changing. कार्यक्रम This शुरू moment किए, in history फाइनेंशियल is the इंक्लूजन dawn के of a कार्यक्रम, new era, one जिससे in which India is very हिंदुस्तान poised में to आज truly be 2 the तरह land की of promise वैक्सीन and hope. उपलब्ध हैं, कोरोना की I वैक्सीन, borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith और is उसके the बाद bird हमने वैक्सीनेशन that ड्राइव की feels भी the शुरुआत light की। and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and हम अपने sings when वैज्ञानिकों the का खास dawn तौर से यहाँ is धन्यवाद still देना dark. चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने In इस this कोरोना spirit, ड्राइव में अभूतपूर्व काम किया है। Recall the joy that we as cricket loving ये लड़ाई जो कोरोना के खिलाफ चल रही थी, वो अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है। in Australia. लेकिन कोविड काल के बाद का जो समय है, वो राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत बदलेगा, बदल रहा है। और ये वो मौका है, वो समय है जब हमें इस नए युग में खुद को शामिल करना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र कर रही है निर्मला सीतारमण, वो कह रही हैं उनकी कविता मुझे याद आती है। This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first विश्वास वो of this पक्षी new है decade. जो एक तरह से This budget will also be a digital रोशनी budget, को and महसूस that करता है happens with all your support. और आगे बढ़ता है। Far, only भारत 3 भी times उसी has the विश्वास budget के followed साथ a अपनी contraction सफलता in the को देख economy. रहा है। All such contractions earlier were as a result जिस of तरह से situations भारत की क्रिकेट टीम ने typical जीत to हासिल India. की, This time, the contraction हमारी in our कोरोना टीम ने economy जीत हासिल is की, due to a global pandemic, just like the वो seven- दिखाता है कि जो सफलता के लिए काम करना चाहता है वो सफल होता I है। want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This अगर budget जनसंख्या को देखा provides जाए every तो opportunity जनसंख्या के for our हिसाब से economy to भारत rise में सबसे and कम capture मौत the pace कोरोना को लेकर that it हुई है। needs to, that it needs for a sustainable growth. मैं जो प्रस्तुत कर रही हूँ वो एक डिजिटल बजट है। 2021 is the year of many इस important डिजिटल बजट के milestones जरिए for our history. मैं चीजें, I mentioned बातें two आगे of रख रही them. हूँ। It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan war. It will be the year इस of the समय 8th census of independent India. इस समय It will also be जो जीडीपी India's में turn as गिरावट BRICS आई, वो एक presidency, वैश्विक the महामारी year के चलते for our आई Chandrayaan और ये एक 3 mission and the Haridwar वैश्विक Mahakumbh. तस्वीर रही। लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार Honorable Speaker, अलग अलग क्षेत्रों में before I commence सहयोग part करने के A लिए of the तैयार budget, है I और want ये to take बजट a moment सबके to लिए acknowledge how आपदा में अवसर वाला isolating बजट होगा and distancing seemed like और आर्थिक insurmountable स्थिति को challenges for a country like ours that has और मजबूत करना people coming together in times of crisis. उद्देश्य होगा इस बजट का। It hurts us in many ways. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every 75 citizen साल हो रहे हैं for the भारत और पाकिस्तान endurance shown in facing what was an undeniably a tough के year आजादी को for और all किस तरह our से physical एक बार फिर and जनगणना mental होगी। well-being. ये साल 2021 का बहुत Part महत्वपूर्ण A. है। In Part A, I wish to lay a भारत vision इस for बार ब्रिक्स की Atmanirbhar अध्यक्षता Bharat. करेगा, ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता करेगा। 2021 उस नजर से भी बहुत महत्वपूर्ण है। Is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. बजट पर आने से पहले is an मैं आप सबको expression बताना of the चाहती हूँ कि 130 किस तरह crore से Indians कोरोना who have काल full में confidence हमने in the जनता को capabilities एक करने का and काम skills. किया है। We सब are already एक part of मिलकर काम करें, international groupings इस such उद्देश्य as को the लेकर हम आगे G20 बढ़े और सफल and भी the रहे। BRICS. The coalition मुझे for कभी-कभी दुख होता disaster है resilient fund infrastructure
and the international और मैं solar अपना सिर alliance झुकाती हूँ are realities हर today नागरिक के due to सामने, India's efforts. क्योंकि The मुझे पता है कि proposals उनके in लिए एक part A बहुत कठिन will साल रहा है। further strengthen हमने बहुत the मुश्किलों का संकल्प सामना किया है, of nation first, doubling लेकिन farmers' income, उसी के साथ साथ strong मैं infrastructure, आने वाले समय के healthy विजन को India, सामने रखना चाहती हूँ, good उद्देश्य को governance, सामने रखना चाहती हूँ। opportunities for youth, education for all, women empowerment, आत्मनिर्भर भारत and 130 inclusive करोड़ development, भारतीयों among others. की उम्मीदों Additionally, also on प्रतीक the है। path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16. वो भारतीय जो अपने हुनर में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, उनका बजट है। of 2022 on the 75th year of our independence. They too भारत सही मायनों में with the vision of उम्मीदों से Atmanirbhar. भरा देश है और The budget संकल्प से भरा proposal देश है। for किसानों की आय को 21-22 दुगना करना, rests on 6 pillars. ये हमारा उद्देश्य Health रहा and है well-being, और वो प्रतिबद्धता physical लेकर and हम आगे बढ़ते financial रहे हैं। capital and infrastructure. युवाओं को मौके देने Inclusive हैं, development for aspirational India. महिला सशक्तिकरण करना है, Reinvigorating human capital. सबके लिए शिक्षा, सबके लिए Innovation मौके and R&D. ये and उपलब्ध कराने हैं और access, समावेशी minimum विकास government हो, and maximum governance. ऐसी उम्मीद I now हम इस move बजट to के साथ talking कर रहे about हैं। the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb जब more, से we shall commit जब more. हमने बजट बनाया Taking पिछले a साल, holistic approach तब से to हमने health, ये सोचा we focus on strengthening कि किस three तरह areas: से समावेशी preventive, विकास को curative, and कोरोना के well-being. समय आगे लेकर हमें चलना है। Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched आधारभूत with an ढांचों outlay को of about मजबूती प्रदान करना एक उद्देश्य है। 64,180 ह्यूमन कैपिटल यानी कि हमारी over 6 years. जो This प्रतिभा will है, develop जन प्रतिभा है, capacities उसको of भी primary, मजबूत करना secondary and और tertiary मैक्सिमम care गवर्नेंस के health जरिए systems, हम strengthen existing उसे national पूरा करना चाहते हैं। institutions and create new सब स्वस्थ institutions रहें, to ये cater सबसे to पहला detection लक्ष्य है इस and साल का cure of new and और इसके लिए emerging हम diseases. प्रतिबद्ध हैं This will be in और इसीलिए addition to हम the National ज्यादा Health पैसा Mission. इसकी The तरफ main interventions under लगाएंगे। the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य setting सेक्टर up में हम integrated 3 क्षेत्रों में public सबसे ज्यादा health ध्यान labs रखेंगे। in प्रिवेंटिव all क्योर districts यानी कि and बीमारी फैले ही ना, इसकी तरफ ध्यान रखें। 3,382 block public health units in मनुष्य स्वस्थ 11 रहे, states. Establishing वो बीमार ना critical पड़े, care यानी कि हेल्थ hospital सेक्टर blocks in 602 केंद्र districts द्वारा and संचालित किया 12 जाए। central institutions. इसे लेकर Strengthening 281 of करोड़ National रुपए अगले 6 Center for साल में खर्च Disease किए जाएंगे। Control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units. Expansion of the integrated health जो नई और उभरती information हुई portal बीमारियां हैं, to जिनकी all आशंका states है, and UTs उनके इलाज to पर connect all ये public काम करेंगे। health labs. Operationalization Public of health labs 17 की बात new निर्मला सीतारमण कर रही public हैं। health units and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is at 32 airports, इंटीग्रेटेड 11 स्वास्थ्य लैब seaports सभी and जिलों 7 में देश land के crossings. काम करें, एक Setting up दूसरे से of मदद 15 कर और एक health दूसरे तक emergency जानकारी operation पहुंचाने का काम centers करें। and 2 mobile hospitals. And setting क्रिटिकल up केयर of a अस्पताल national institution for खोले One जाएंगे, Health, 12 a regional केंद्रीय research संस्थान खोले जाएंगे। platform for WHO, World Health Organization, बीमारी पर नियंत्रण Southeast Asia पाने के लिए region office, 9 जो एक सेंटर biosafety बना है, level 3 laboratories उसको और ज्यादा and मजबूत 4 किया जाएगा। regional national institutes for virology. Nutrition. To 17 strengthen नए public nutritional health units content, delivery, outreach, ऑपरेशनल किया and जाएगा, उनका outcomes. संचालन शुरू We हो will जाएगा। merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch 32 the airports, mission 11 Poshan बंदरगाहों पर 2.0. We shall और साथ ही adopt भूमि मार्ग an पर intensified ये strategy हेल्थ to सेंटर्स improve सेटअप किए जाएंगे, nutritional इन्हें outcomes संचालित किया across जाएगा। 112 aspirational districts. Universal coverage 2 of water मोबाइल supply. अस्पतालों का भी गठन किया The जा World रहा है। Health Organization has repeatedly stressed
the importance of clean water, sanitation and clean environment 7 बायोसेफ्टी लेवल के to achieving universal लैब्स तैयार किए जा रहे हैं। The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal वायरोलॉजी water के supply क्षेत्र में भी in all इनकी स्थापना की जा रही है। 4,378 urban local bodies with 2.8 अब पोषण अभियान की बात कर रही हैं वित्त मंत्री। tap connection इसकी शुरुआत as हमने well की as है। liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. 112 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका हमने चयन किया है। यहाँ पर इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। For further स्वच्छता of साफ urban पानी India, सबको मिल सके, we इसका intend अभियान to भी हमने focus शुरू on किया है। complete fecal स्वच्छता sludge management की तरफ हम ध्यान and दे रहे हैं। wastewater treatment, पर्यावरण source शुद्ध हो। segregation of garbage, जल reduction जीवन in मिशन single-use का जिक्र plastic, कर रही हैं निर्मला सीतारमण। reduction in air pollution by effectively managing इसी मिशन को ध्यान में waste from रखकर construction and demolition activities and bioremediation of all शहरी और स्थानीय legacy निकाय dump की जो sites. जगहें हैं The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 वहाँ will पर be implemented शुद्ध with a पेयजल total पहुँचाना हमारी financial प्राथमिकता allocation है। of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. Clean air. To tackle the स्वच्छ burgeoning भारत और problem स्वच्छ of भारत। air pollution, I स्वच्छ और propose to स्वस्थ provide भारत की ओर हम an आगे बढ़ रहे amount हैं। of 2,217 crores of rupees for 42 15 urban हेल्थ इमरजेंसी centers सेंटर्स, 2 with a मोबाइल million अस्पताल का plus गठन, इसका ऐलान किया है वित्त मंत्री in ने। this budget. Scrapping वायु policy. प्रदूषण में कमी लानी We है। are separately announcing, और जो Honorable Speaker, कचरा a है voluntary vehicle उसका scrapping प्रभावी policy रूप से मैनेजमेंट किया जा to सके। phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel efficient, environment जो friendly डंप साइट्स हैं यानी कि जहां thereby कचरा इकट्ठा होता है reducing उन vehicular डंप साइट्स pollution को भी धीरे and धीरे खत्म oil किया जाए, import bills. वेस्ट मैनेजमेंट को कारगर रूप से किया जाए। Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in इसके लिए मैं case of 117 personal करोड़ रुपए vehicles आने वाले साल and के after लिए 15 years in प्रस्ताव case कर रही of हूं। commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 scrapping states. policy की बात It will करते be हैं। rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have जो पुराने provided वाहन हैं 35,000 crores वो सड़कों पर ना चल सके, इन्हें हटाने के लिए हम एक योजना को लाना चाहते हैं और उनको किस तरह से उनको हटाने के चलते I am committed to provide ईंधन further का इस्तेमाल funds if में required. उन्हें किया जा सके, इसका भी हम व्यवस्था So कर the रहे हैं। budget outlay for health and well-being is 2,23,846 जो व्यावसायिक वाहन है crores खास तौर से उनका फिटनेस टेस्ट होगा, यानी वो चलाने लायक है कि नहीं। as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. तो 7 The बायोसेफ्टी details सेंटर्स के of the 3 same लैब are at Annexure 1 of the speech. Honorable Speaker, I now move to the second pillar, physical and financial capital and infrastructure. Atmanirbhar Bharat production-linked incentive schemes are things which I would like to place an emphasis. For a $5 trillion स्वास्थ्य economy, योजना के लिए our 64,000 manufacturing sector करोड़ रुपए से ज्यादा, has to grow और in उन्होंने double कहा digits on a sustained अगर basis. इससे ज्यादा जरूरत होगी तो ये सरकार वो भी देने के लिए तैयार है, ये सरकार प्रतिबद्ध है। Integral part of global supply chain. 94,000 करोड़ Focus core competence and रुपए cutting-edge पिछली बार हेल्थ सेक्टर के लिए technology. रखे गए थे To achieve all of the above, PLI schemes to create और इस बार manufacturing 2 लाख global करोड़ से champions ज्यादा for an यानी Atmanirbhar Bharat have been announced. उसको कई for गुना 13 बढ़ाया गया है और इसकी For this, जानकारी the government has विस्तृत रूप committed से nearly आगे मैं दूंगी। 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide
jobs to our हम youth. चाहते हैं Textile. भारत की अर्थव्यवस्था To 5 enable the ट्रिलियन textile डॉलर की पहुंच industry जाए to become और globally उसके लिए बहुत जरूरी है कि निर्माण का जो attract क्षेत्र large है investments and boost employment generation. 2.5 की A scheme संख्या of में आगे mega बढ़े। investment textiles park will be भारत को एक launched मैन्युफैक्चरिंग in addition to चैंपियन the बनाना PLI बहुत scheme. जरूरी है This will create और इसीलिए उसके लिए एक world-class इंसेंटिव स्कीम infrastructure की मैं बात कर रही हूँ with plug and play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. Infrastructure. The उत्पादन के National क्षेत्र में Infrastructure मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में Pipeline, which I announced in December 2019, हम ग्लोबल चैंपियन बन पाए is उसके the लिए first of its मैं स्कीम kind. को आगे रख रही हूँ जिससे Whole of रोजगार government भी युवाओं को exercise मुहैया कराया ever जाएगा undertaken by government कपड़ा of India. उद्योग The भारी NIP पैमाने पर was launched with 6,000 निवेश आकर्षित करता है 35 projects. The project pipeline has now एक बड़ा expanded मेगा to टेक्सटाइल 7,000 पार्क का projects. गठन किया जाएगा Around 217 इसमें विश्व स्तर की worth rupees विश्व स्तर का बुनियादी ढांचा हमने रखा है यानी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require major कपड़ा increase in उद्योग के funding क्षेत्र में भी from हम both वर्ल्ड the चैंपियन government and विश्व the चैंपियन financial बन sector. सकते हैं इसके In जरिए this budget, I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. Firstly, by creating the institutional structures. Secondly, by a big thrust on monetizing assets. 6335 And thirdly, by enhancing the share of capital परियोजनाओं का expenditure ऐलान in किया गया था। central and state budgets. Infrastructure needs long-term 110 लाख debt करोड़ की financing. 217 प्रोजेक्ट्स A professionally खत्म हो चुके हैं managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler, NIP के and जरिए जो catalyst specific for target था, infrastructure financing. जो लक्ष्य थे Accordingly, वो हम पूरी I तरह shall से introduce अगले a साल bill तक to उन्हें set up हासिल a कर लेंगे development financial institution. I have provided इसके a लिए sum of बहुत ज्यादा 20,000 पैसा crore rupees हमें चाहिए to था खर्च करने capitalize के लिए। this institution. The ambition हमें is to have सरकार a और lending निजी क्षेत्र portfolio दोनों से मिलेगा। of at least 5 lakh crores for this DFI अगले 3 within साल तक हम 3 इसके years' लिए time. जरूरी कदम उठाएंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स को हम खड़ा financing करेंगे of InvITs and REITs by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable और इनके लिए amendments in the relevant हम legislation. राज्य This will और further केंद्र ease दोनों से access of finance पैसा to मुहैया InvITs and कराएंगे REITs, thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. इसके लिए एक नया बिल लाया जाएगा Asset monetization. Monetizing 20,000 operating करोड़ public रुपए हमने इसके लिए infrastructure. आवंटित किए हैं इसके लिए रखे हैं Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. 5 लाख करोड़ A रुपया इसके लिए कम से national कम रखा जाएगा monetization pipeline of potential brownfield infrastructure assets will be launched. An asset monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors. Some important measures in the direction of monetization are National Highways Authority of India and the PGCIL each have प्रधानमंत्री ने sponsored one 2,73,000 करोड़ की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की थी इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है 5 operational roads with an estimated enterprise value of 5,000 crores. एसेट rupees मॉनेटाइजेशन are being डैशबोर्ड का transferred to गठन the किया जाएगा NHAI InvIT. जो Similarly, निवेशकों की मदद transmission करेगा assets of value यानी बाहर से भी 7,000 crores देशों से जो will लोग be निवेश करना transferred चाहते हैं to उनकी the भी मदद करेगा PGCIL InvIT. Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations इसके लिए and सरकार maintenance के साथ-साथ after commissioning. प्राइवेट सेक्टर ने The भी next पैसा lot देने of का वादा airports किया है will be monetized for operations and management concessions.
Other core infrastructure assets NHAI that will be rolled out under को the asset 5,000 करोड़ रुपए program इसके लिए ट्रांसफर किया गया है। NHAI operational यानी ये बड़ी घोषणा है। NHAI को मोनेटाइज कर assets of FDI लाया जाएगा, यानी कि oil and gas pipelines of GAIL, पैसा जुटाने की एक कोशिश सरकार की NHAI को मोनेटाइज करके। Airports Authority of India, airports in tier 2 and 3 cities. अगले चरण में infrastructure assets, एयरपोर्ट्स को भी मोनेटाइज किया जाएगा, assets of CPSE such as the Central Warehousing Corporation, यानी कि विदेशी निवेश, ये बड़ी घोषणा है वित्त मंत्री की। NHAI के जरिए विदेशी निवेश लाने की घोषणा। in capital budget in the BE 2020-21 we had provided for 4.1 NHAI के जरिए lakh crore जहां पर for capital expenditure. टोल नाके हैं, उनका भी विस्तार किया जाएगा। We should spend more on capital and we are likely to end this year at around 4.39 lakh crores. सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन की जो संपत्तियां हैं उन्हें रेलवे के जरिए जोड़ा जाएगा, रेलवे से जोड़ा जाएगा। For 21-22, I propose a sharp increase in capital expenditure and thus have provided 5.54 कैपिटल lakh crores, एक्सपेंडिचर के लिए 4.17 लाख करोड़ रुपए हमने रखे थे पिछले बजट में। इस बार हम प्रस्ताव करते हैं 4.39 लाख करोड़ रुपए इस साल हम खर्च करेंगे, ऐसा हम प्रस्तावित करते हैं। To be provided for projects, programs or departments that show good पूंजीगत जो progress खर्च है in कैपिटल capital एक्सपेंडिचर and are in need of further funds. Over and above this expenditure, 5.45 लाख करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जो पिछली बार की तुलना में 5% ज्यादा है। autonomous bodies for their capital expenditure. We will also work out specific यानी कि 4.12 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में बजट में रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्षेत्र में हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो विभाग है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए 44,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी खर्च के लिए पैसा दिया जाएगा और ऑटोनोमस बॉडीज को भी इसके लिए खर्चा दिया जा रहा है। By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridor. 13,000 किलोमीटर राजमार्गों का गठन किया गया है। Corridors are also being planned. ये काम हमने कॉन्ट्रैक्ट पे यानी ठेके पे दिया है। 3,500 kilometer of 8,000 किलोमीटर highway work सड़क बन चुकी है। state of Tamil Nadu मार्च 2022 तक of 1.03 lakh crore. इसमें 11,000 किलोमीटर और जुड़ जाएगा। These include Madurai और ज्यादा इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की भी योजना है। Corridor and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of तमिलनाडु में निवेश किया गया है इसी क्षेत्र में, नेशनल कॉरिडोर्स बनाने के क्षेत्र में। मदुरई कॉरिडोर उसमें शामिल है, 600 kilometer section of त्रिचूर Mumbai कॉरिडोर उसमें शामिल है in Kerala. और अगले साल इसमें निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 675 kilometers of highway works in the state of West Bengal. केरल में 1100 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू हो जाएगा। 65,000 करोड़ रुपए इसके लिए हमने आवंटित किए हैं। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर 600 किलोमीटर का कॉरिडोर भी इसमें शामिल होगा। नेशनल हाईवे वर्क्स 675 किलोमीटर का राजमार्ग पश्चिम बंगाल में बनेगा, उसके लिए भी हमने 25,000 करोड़ रुपए हमने आवंटित किए हैं, इसके लिए प्रस्तावित किए हैं।
covering more than 1,300 जो मौजूदा सड़कें हैं उन्हें भी अपग्रेड करने का प्लान हमारा है। in the state in the coming 3 years. जो कोलकाता सिटी का राजमार्ग है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। Flagship corridors and other important projects 19,000 करोड़ activities in 2021-22 19,000 करोड़ की परियोजनाएं इस वक्त राजमार्ग से जुड़ी हुई चल रही हैं देश में। providing an enhanced outlay of 1,18,101 lakh 3,000 किलोमीटर के नए राजमार्ग देश भर में बनाए जाएंगे of road transport and highway of which और 2021-22 में ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। ये फ्लैगशिप कॉरिडोर्स होंगे जिन पर आने वाले साल में काम होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनरेबल स्पीकर सर, इंडियन रेलवेज have prepared a national rail plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030. रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन के क्षेत्र में काम करने के लिए हम अग्रसर हैं। अभी तक का सबसे ज्यादा पैसा इन कॉरिडोर्स पर खर्च किया गया है। कॉरिडोर will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also 2030 को मद्देनजर रखते हुए नेशनल रेल प्लान बनाया गया है। 63 kilometers of eastern dedicated freight corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo Dankuni section of 274 जो रेल कारखाने हैं उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम काम कर रहे हैं। We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from जून 2022 में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं रेलवे के लिए वो शुरू हो जाएंगे और ये पीपीपी मॉडल पर आधारित होंगे। South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. Broad gauge route kilometers, RKM as they refer to, electrified is आने वाले समय में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनकी भी कल्पना कर हम आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि 2022 इन फ्रेट कॉरिडोर्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए यानी कि उनमें काम शुरू हो जाए उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। On 1st October 2020. पहले चरण में ही यानी कि 2021-22 के पहले चरण में ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। By December 2023. For passenger convenience and 46,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। 2021-22 के अंत तक 72% काम इसमें खत्म हो जाएगा। The safety measures undertaken in the जो ब्रॉड गेज रूट्स हैं उन सब का 100% विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 2023 तक खत्म हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए ही काम सरकार कर रही है। जो पर्यटन वाले मार्ग हैं उनके लिए जो रेल रूट्स हैं उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. भारत में निर्मित, भारत में बना हुआ एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इन रूट्स पर, इन रेल मार्ग पर लगाया जाएगा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा पर्यटक करते हैं। ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल के चलते ट्रेनें आपस में न टकराएं, वो ये रेल प्रोटेक्शन सिस्टम देखेगा। 1,10,000 करोड़ रुपए उसके लिए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। To finance, to acquire, to operate and to maintain over 20,000 buses. The scheme will boost the automobile sector, provide fillip to economic ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आम आदमी के लिए ये बस किलोमीटर्स ऑफ कन्वेंशनल मेट्रो
उसकी लाइफलाइन है और इसीलिए ये पैसा मैं आवंटित कर रही हूँ। 1016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. इसके तहत इनका रखरखाव, इनकी सुरक्षा, that is Metro Light and Metro Neo, सब उस दायरे में आएगा और इस योजना के तहत रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा, यानी नौकरियां भी बढ़ेंगी। 702 किलोमीटर पर इस वक्त मेट्रो चल रही है। 27 शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो है। तो कुल मिलाकर 1016 किलोमीटर की ये मेट्रो देश में चल रही है। 11.5 kilometer at a cost of 1,957.05 मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू, ये एक नया मेट्रो सिस्टम डेवलप किया जाएगा छोटी श्रेणी के शहरों के लिए। 63,246 crores और जो बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट और जो पहली श्रेणी के शहर हैं उनमें भी ये सिस्टम काम आएगा। 58.19 kilometers at a cost of 14,788 crores. Nagpur Metro Rail Project Phase 2 and Nashik Metro at a cost of 5,976 crores. 63,000 करोड़ रुपए चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के लिए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। The past 6 years have seen a number of reforms and achievements. नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए फेज 2 के लिए 139 gigawatts 5,988 करोड़ रुपए रखे गए हैं। Connected an additional 2.8 crore households and added 1.41 lakh circuit kilometers of transmission lines. The distribution companies across the country are monopolies. ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं और बहुत सारी सफलताएं भी हमने हासिल की हैं। Promoting competition. A framework will be put in place to give consumers 139 गीगावाट की जो among more than स्टार्ट कैपेसिटी है वो हमने हासिल की है और इसे परिवारों को अतिरिक्त रूप से पहुंचाया भी गया है। To give consumers alternatives to choose from among more than one distribution आम लोगों को इसको प्रतिद्वंद्विता के जरिए, प्रतिस्पर्धा के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उस प्रतिस्पर्धा के चलते सस्ते दामों में लोगों तक विद्युतीकरण पहुंचे। Will be launched with an outlay of 3,05,984 crores. अब एक से ज्यादा The scheme will provide assistance to DISCOMs for infrastructure creation, including prepaid smart metering, feeder separation, upgradation of systems, etc., tied to financial improvements. Prime Minister, while speaking at the third reinvestment conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen यानी बड़ी योजना का ऐलान निर्मला सीतारमण कर रही हैं कि ग्राहक किस तरह से खुद अब अपनी बिजली कंपनी चुन पाएंगे और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के जरिए वो चुनाव हो सकेगा। जो सस्ती दरें देगा उसे कंज्यूमर चुनेगा, आम आदमी चुनेगा और ये विकल्प उसके हाथ में होगा। Major ports will be moving from managing their operational services on their own. तीसरी रीइन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा था, नवंबर के महीने में कहा था, For the purpose और उनके हिसाब से ही हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जिसकी बात प्रधानमंत्री ने कही है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं 21-22 में। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन महत्वाकांक्षी मिशन होगा। Flagging of merchant ships in India will be launched by providing बंदरगाहों के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। 2000 करोड़ in global tenders के 7 प्रोजेक्ट्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत शुरू किए जाएंगे। will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers
besides enhancing Merchant ships, यानी कि जो व्यापारिक in global shipping. जहाज हैं, India has enacted उन्हें भी recycling of भारत में ship बनाया tax जाए, in इस दिशा में भी हम काम 2019 कर रहे हैं। and acceded to the Hong Kong इसके लिए International Convention. अगले 5 साल में 125 करोड़ रुपए रखे गए हैं, प्रस्तावित किए गए हैं। At Alang in Gujarat have already achieved HKC compliant certificates. जो हमारे नाविक हैं, जो मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। Recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. Petroleum and natural gas. Our government has अंतर्राष्ट्रीय मानक के तहत काम करना शुरू कर दिया है। अलंग के अंदर जो शिपयार्ड है, जो पुराने जहाजों को तोड़ने का काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत वो काम कर रहा है। crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives are being 1.5 लाख अतिरिक्त नौकरियों Ujjwala scheme, which has benefited को ये 8 crore का अवसर ये देगा, ऐसे ही हम will be उम्मीद कर रहे हैं। extended to cover 1 crore more beneficiaries. We will add 100 कोविड काल में more ईंधन की सप्लाई in बिना next किसी 3 रुकावट years के लोगों to तक the पहुंचती city रहे, gas इसके लिए distribution भारत network. सरकार ने प्रतिबद्ध होकर काम किया है, वो आपने देखा भी The है। gas pipeline project will be taken up in the union मैं territory उज्ज्वला of स्कीम Jammu को and लेकर एक Kashmir. नया प्रस्ताव रख रही हूँ। 8 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है उज्ज्वला स्कीम का। System operator इसमें मैं 1 करोड़ और लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव रख रही हूँ। for facilitation and coordination of booking of common 3 carrier साल में capacity 100 नए जिले in हम all इस योजना में natural gas जोड़ेंगे, pipelines on a जहां पर non-discriminatory गैस open पाइपलाइन के access जरिए लोगों तक गैस Financial सप्लाई हो पाएगी। capital. I propose to consolidate the provisions of the और एक SEBI गैस Act प्रोजेक्ट हम जम्मू 1992, कश्मीर में भी हाथ में ले रहे हैं। Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1996, स्वतंत्र गैस सिस्टम की बात and कर रहे हैं Government वित्त मंत्री इस Securities वक्त, Act 2007 और into उस a स्वतंत्र गैस rationalized सिस्टम के single ऑपरेटर की भी व्यवस्था की securities जाएगी। markets code. The government would support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC. सेबी एक्ट में To instill confidence amongst the participants बदलाव in की corporate बात में bond रख रही हूं। market during times of stress and to generally enhance secondary market एक liquidity, सिंगल सिक्योरिटी it is मार्केट की proposed to तरफ बढ़ create रहे a हैं। permanent institutional framework. The proposed body would purchase investment-grade debt securities both in the stressed and normal times and help in the development of the bond market. In the budget 2018-19, government had announced its intent to establish a system of regulated gold exchanges in the country. For the purpose, SEBI will be notified as the regulator, and Warehousing Development and Regulatory Authority will be strengthened to set up a commodity market ecosystem arrangement, including vaulting, assaying, logistics, etc., in addition to warehousing. Towards investor protection, कोरोना के I समय में propose to introduce an investor charter जो as a right कॉर्पोरेट of all बॉन्ड्स का financial क्षेत्र है, investors, जो कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, उनमें भी विश्वास पुनः जगाने के लिए हम काम कर रहे हैं। energy sector. I propose to provide additional capital infusion of 1,000 एडिशनल crores कैपिटल to Solar उन्हें हम Energy मुहैया करा Corporation of सकें। India इन्वेस्टर and प्रोटेक्शन की तरफ 1,500 crores to Indian Renewable Energy Development इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए मैं एक इन्वेस्टमेंट चार्टर की बात कर रही I हूँ। propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident जो non-conventional energy Indians, with क्षेत्र at है, least 50% of directors
being independent director 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी उसमें निवेश करने की बात कर रही हूँ। as general reserve. Stressed asset resolution by setting up a new structure. The high level of provisioning 1938 के बीमा कानून में संशोधन की बात निर्मला सीतारमण कर रही हैं। of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% की जाएगी। An asset management company would be set up. सारे सुरक्षा उपायों के साथ उन्हें नियंत्रण सौंपा जाएगा। Existing stressed debt and then manage and dispose of the assets to और प्रमुख पदों पर जो रेजिडेंट भारतीय हैं वो ही होंगे। यानी एफडीआई बढ़ाने की बात वो कर रही है। बीमा कंपनियों में 74% विदेशी निवेश, ये बड़ा ऐलान है निर्मला सीतारमण का। ये बड़ा ऐलान है। बीमा कंपनियों में 74% का विदेशी निवेश होगा, लेकिन रेजिडेंट इंडियंस ही उनके हेड के रूप में होंगे, यानी उन्हें उनके अध्यक्ष के रूप में और उनके नेतृत्व भारतीयों के हाथ में होगा। Last year, government had approved an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. एसेट मैनेजमेंट कंपनी डूबे हुए कर्जों का प्रबंधन अपने हाथों में लेगी। इन डूबे हुए कर्जों के चलते सरकार को भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। So that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligations, the सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक्स का पुनः निजीकरण यानी कि रिकैपिटलाइजेशन होगा। To the extent of the deposit insurance cover, this would help depositors of banks that are currently under stress. To improve credit discipline, पिछले साल while continuing सरकार ने to protect डिपॉजिट the interest of इंश्योरेंस small borrowers को 1 लाख for से NBFC 5 लाख किया था। with minimum asset size of 100 crores, the minimum loan size eligible for मैं debt इसमें recovery संशोधन under the का ऐलान कर रही हूँ। securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interests SARFAESI Act 2002, it is proposed अगर to be बैंक कुछ reduced समय के लिए from the अपना existing दायित्व level of ना निभा 50 सके lakhs to 20 lakhs. तो जमाकर्ताओं को उसके लिए दिक्कत ना उठानी पड़े और वो समय पर अपना धन ले criminalization सके। of the procedural and technical compoundable offences under Companies Act 2013 is जो now बैंक्स अभी complete. स्ट्रेस में हैं, I now उनके propose जमाकर्ताओं to को take इससे up लाभ होगा। Decriminalization of the Limited Liability Partnerships Act 2008. Honorable Speaker, I propose to revise the definition under the Companies Act 2013 कंपनी मैटर्स में for small companies by increasing the threshold 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसके तहत बहुत सी चीजें ऐसी थी 50 lakh to not जिनको exceeding 2 crores. आपराधिक And turnover from कृत्य के रूप में not माना जाता exceeding था, 2 आपराधिक crores श्रेणी में माना to गया है। not exceeding 20 crores. This will benefit more than 2 lakh companies in easing their compliance requirements. उसमें बदलाव किए गए हैं। As a further measure which directly benefits startups and innovators, I propose to incentivize the छोटी कंपनियों के लिए भी incorporation of one-person उनके companies एसेट्स को लेकर by allowing यानी उनकी पूंजी को one-person लेकर companies to grow हम नए without प्रस्ताव और नए any संशोधन कर रहे हैं। restriction on paid-up capital and turnover, allowing इसका their फायदा conversion 2 into लाख any कंपनियों को other सीधे type of सीधे company at रूप से होगा। any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an स्टार्टअप की मदद one-person के लिए company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. 1% कंपनियों को हम मौका देंगे। To ensure faster resolution of cases, the NCLT framework will be strengthened. कि वो अपना conversion कर shall सकें। be implemented. यानी 1% कंपनियां alternate methods of debt resolution and special framework for MSMEs. अगर कन्वर्ट करना चाहें During the coming fiscal, we will be launching data analytics,
जिसमें 182 दिन लगते थे, अब उसमें सिर्फ 120 दिन लगेंगे स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। to MCA 21 version, यानी ये 3.0, नियमों में बदलाव, MCA 21 स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए, 3.0. This version कुछ और सुधार 3.0 will have स्टार्टअप्स के लिए, additional modules उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। scrutiny, e-adjudication, e-consultation and compliance management. Disinvestment and strategic sale. In spite of COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, MSME के क्षेत्र में कुछ नए उपायों का ऐलान किया जा रहा है। Pavan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. विनिवेश और रणनीतिक बिक्री की बात है। We propose to take up the 2 public हम sector banks स्ट्रैटेजिक निवेश and की 1 दिशा में काम general कर रहे हैं। insurance company in the year 21-22. चाहे एयर इंडिया की बात हो This would require या IDBI की बात हो, and I propose to introduce the amendment भारत अर्थ मूवर्स हो, in this session itself. In 21-22, नीलांचल इस्पात we will निगम हो, also bring the IPO इन सब में LIC, विनिवेश for which की I am bringing प्रक्रिया this 2021-22 में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और कंपनियों में भी विनिवेश का जो काम है वो आगे चलकर पूर्ण होगा। IDBI बैंक के अलावा इसमें हम 2 अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जनरल इंश्योरेंस कंपनी से भी बात कर रहे हैं। The government has approved the said policy. The policy provides a clear roadmap for disinvestment in all इस वित्तीय वर्ष में हम LIC का IPO लेकर आ रहे हैं। We have kept 4 areas. LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IPO लेकर आने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की है। Rest privatized. In the remaining sectors of all CPSEs will be स्ट्रैटेजिक विनिवेश the main highlights की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे आत्मनिर्भर भारत का मूल लेकर। भारत सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। I'm asking NITI to work out on the next list of center public sector companies that would स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स दोनों को ही इसमें शामिल किया गया है। Similarly, incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies. We will work out an incentive package of central funds. इसके जो मुख्य Idle assets और विस्तृत will not जो बातें हैं contribute to वो आप Atmanirbhar एनेक्सर 3 में Bharat. पढ़ सकते हैं। The non-core assets largely consists of surplus land with government ministries and विनिवेश departments नीति को and public sector. और ज्यादा गति से बढ़ाने के लिए हमने नीति आयोग से बात की है। Monetizing of land can either be by way of direct sale एक और or ऐसी concession लिस्ट हमें or पब्लिक by सेक्टर similar कंपनीज means. की दे जिसमें हम विनिवेश कर सकते हैं, यानी डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज में किस में किया जा सकता है, इससे हमने एक लिस्ट भी मांगी है। Special purpose vehicle in the form of a company that would carry out this activity. In order to ensure timely सेंटर का जो completion फंड है, of यानी कि केंद्र closure of सरकार के 6 पास जो पैसा है उसे हम राज्य सरकारों की तरफ भी आगे बढ़ा रहे हैं राहत पैकेज के रूप में। that will ensure timely closure of such units. I have estimated 1,75,000 crores. आप जमीन से सीधे रूप से पैसा कमा सकते हैं या दूसरे उपायों पर भी विचार कर सकते हैं। 21-22. इसके लिए हम एक अलग से व्यवस्था कर रहे हैं जो जमीन के मोनेटाइजेशन पर काम करेगी, यानी जमीन के जरिए कैसे पैसा कमाया जा सकता है, इस पर काम करने की योजना अमल में लाई जा रही है। Single account, the TSA system, autonomous bodies directly draw funds from the government's account at the time of actual 1,75,000 करोड़ saving रुपए interest cost. We will डिसइन्वेस्टमेंट extend the TSA यानी system विनिवेश के जरिए for आएगा universal 2021-22 में, ऐसी हम from उम्मीद कर रहे हैं। 21-22. On the recommendation of the 15th Finance Commission, we have undertaken a detailed exercise to rationalize and bring down the number of centrally sponsored schemes. This will enable consolidation of outlays for better impact.
The government is सरकार से जो पैसा लिया to the जाता है development of multi-state ट्रेजरी के रूप में, वो सीधे रूप से लिया जाता है अभी। provide all support to them. To लेकिन further streamline the ease of doing business, इसे हम for और cooperatives, विस्तृत करने के I बारे में propose to set सोच up रहे a हैं। separate administrative structure for them. हमने इसके लिए विस्तार से एक योजना पर काम करना शुरू किया है। So the third pillar of केंद्रीय Atmanirbhar सरकार द्वारा संचालित Inclusive योजनाओं को development लेकर है। for aspirational India. Honorable Speaker, sir, under this pillar, I will cover agriculture and allied sectors, farmers' welfare, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार को आसान करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। agriculture. Our government is committed to the welfare of इसके farmers. लिए एक अलग से The MSP एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक regime सेक्टर बनाया जाए। has undergone a sea change to assure price that is at आत्मनिर्भर least भारत 1.5 times का जो तीसरा the cost of स्तंभ है, across उसका all समावेशी विकास पर जोर होगा। किसानों के हितों की चिंता की जाएगी। The procurement has also जो continued प्रवासी मजदूर आए, to increase at a steady उनकी pace. बेहतरी का भी काम होगा, क्योंकि कोरोना के काल में उन्होंने सबसे ज्यादा दिक्कत उठाई है। Substantially. कृषि के क्षेत्र की बात हो रही है इस वक्त संसद में। In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14. Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for MSP all के तहत honorable members to kindly hear. एमएसपी के तहत जो उत्पाद हम खरीदते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 14 was 33,874 crores. जो किसानों को 2019-20 पैसा दिया गया है it was उसमें भी बढ़ोतरी आई है। 52,802 एमएसपी के जरिए जो पैसा हमने किसानों को दिया, And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, जो आंकड़ा मैं अभी आपको दे रही हूँ, ये सभी सांसदों को गौर से सुनना चाहिए। 75,060 crores. गेहूं के लिए Honorable Speaker, again an important fact. The number of wheat growing farmers 800 करोड़ that were 2016 में दिया गया था। increased in 2020-21 to 2013-14 में इसका आधा भी नहीं था। 43 lakhs compared to उसके बाद 75,000 करोड़ रुपए हमने एमएसपी के जरिए दिए गए हैं। 2019-20. That much of an increase within 1 year. 75,060 करोड़ दिए गए। For paddy, again an important data. निर्मला For सीतारमण paddy, इस वक्त संसद में बता रही है कि 2014 के बाद से कैसे एमएसपी की खरीद की जो पैसा है वो साल दर साल बढ़ता रहा है। 58 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. 1,45,000 करोड़ रुपए Even 2019-20 में दिए गए। 2021, this is further. This in 2020-21. 63,000 करोड़ रुपए धान के लिए 2013-14 में दिए गए। This is further estimated, and I'm saying this is further और estimated 19-20 में, because 2019-20 the procurement is में ongoing, and therefore I can't give you the final figure. 1,41,000 करोड़ रुपए दिए This गए। is further estimated to increase to 1,72,752 crores. The number of farmers benefited increased from 1.24 crores in एमएसपी को लेकर इस वक्त निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री आंकड़े पेश कर रही हैं संसद भवन में। In the same 1,41,000 करोड़ रुपए 2019-20 में धान को लेकर दिए गए। The amount paid in 2013-14 was 236 crores. 1,72,000 करोड़ रुपए इस साल ये एमएसपी का पैसा हो जाएगा। 1,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. 10,500 करोड़ रुपए 40 times increase from दलहन के लिए 2013-14. 2019-20 में।
The receipts to 2019-20 में वो बढ़कर cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores लगातार बढ़ा है, 13-14 to 25,974 crores. यानी बड़ा ऐलान निर्मला सीतारमण का कि लागत का किस तरह से 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा है। 2021, this is bound to वो आंकड़े जो पेश कर रही हैं 2013-14 से 2019-20 तक के आंकड़े पेश कर रही हैं। 13-14 to 25,974. गेहूं, धान और दलहन की बात उन्होंने अभी तक की है। All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. Early this year, Honorable Prime Minister had launched the Swamitva scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased 241 गांव में to animal 1 लाख से ज्यादा लोगों को and to Matsyakar, इसका फायदा पहुंचा है। fisheries. उन्हें घर We दिए are गए हैं, enhancing the allocation जमीन का to the पट्टा Rural दिया गया है। Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The किसानों को और ज्यादा micro कर्ज देने के लिए irrigation fund with a हमने corpus काम of किया है। 5,000 crores has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. 16.5 लाख करोड़ का लक्ष्य To boost हमने value रखा है। addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of पशुपालन और Operation मछली पालन Green के Scheme क्षेत्र पर ज्यादा that is जोर देने के लिए presently हमने applicable to पैसा only आवंटित tomatoes, किया है। onions and potatoes will be enlarged to include 22 30,000 करोड़ से perishable की crops. जगह अब 40,000 करोड़ रुपए Around ग्रामीण 1.68 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के लिए हमने आवंटित किए हैं। Around 1.68 crore farmers are registered and 1.14 माइक्रो इरिगेशन lakh फंड के लिए भी rupees trade पैसे value हम बढ़ा रहे have हैं, been carried out through e-NAM, यानी the National Agricultural लघु Market. कृषि Keeping जो in योजनाएं view हैं the transparency and the उनके competitiveness लिए। that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. Honorable Speaker, sir, with all this, the Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities. ई-नैम के जरिए जो किसान काम करते हैं Fisheries. उनके लिए बड़ा ऐलान कर रही हैं। 22 ऐसी फसलें जो कि नुकसान के दायरे में बढ़ाई गई हैं। Fish landing centers. To start with, 5 major fishing harbors: Kochi, Chennai, Visakhapatnam, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं। एपीएमसी मंडियों की बात कर रही हैं अब निर्मला सीतारमण। एपीएमसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ताकि उन्हें सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of आधुनिक coastal communities. मछली पालन के It will लिए provide large-scale हार्बर्स बनाए employment and जाएंगे, additional incomes. To promote उनके लिए seaweed पैसा farming आवंटित and कर रहे हैं। cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. ये इकोनॉमिक सेंटर्स के रूप में काम करेंगे, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में काम करेंगे। नदियों किनारे भी और वाटरवेज के रास्ते में भी ये मछली उत्पादन हो सके, मछलियों को बेचने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए भी कुछ केंद्र, कुछ हब्स बनाए गए हैं। इसके लिए एक मल्टीपर्पज पार्क का गठन तमिलनाडु में करने की योजना प्रस्ताव में रख रही हूँ। प्रवासी मजदूरों की बात, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात हमने की है।
उनका राशन कार्ड अब कहीं भी चल सकता है, यानी कि जो माइग्रेंट, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें ज्यादा फायदा होगा। अगर वो अपने शहर से दूर भी जा रहे हैं तो वो उस राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हिस्से का राशन वो जिस शहर में रह रहे हैं वहां से वो ले सकते हैं। अपने हिस्से का पैसा, अपने हिस्से का राशन वो किसी भी शहर में ले सकते हैं। एक राशन कार्ड, ये एक और बड़ा ऐलान निर्मला सीतारमण का। एक राशन कार्ड से देश में कहीं भी राशन और अपने हिस्से का पैसा प्रवासी मजदूर ले सकते हैं। इंश्योरेंस क्रेडिट एंड फूड स्कीम्स फॉर 65,000। We will conclude a process that began 20 years ago with the implementation of the four labor codes. कि किस तरह से सभी राज्यों में रहने वाले इन मजदूरों को इससे फायदा होगा। Benefits will be extended to gig and platform workers. एक सूची बनाई जाएगी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, जिन्हें हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हाउसिंग के क्षेत्र में उनके स्किल को, उनके हुनर को जोड़ने के लिए सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगी। Women will be allowed to work in all categories and also हमने लेबर पोर्ट का भी गठन किया है। adequate protection. At the same 4 लेबर पोर्ट्स का संचालन शुरू हो गया है। Employers will be reduced with a single registration and licensing पहली and बार online return. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इस तरह के वर्कर्स को भी देने का हम ऐलान कर रहे हैं। Credit flow under the scheme of Stand Up India. न्यूनतम मजदूरी, scheduled castes and scheduled tribes. न्यूनतम मजदूरी हर श्रेणी के वर्कर को दी जाएगी। Margin money requirement from 25% to 15% only. And to also include loans for activities in allied sectors in the allied activities in agriculture. We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's B. Honorable Speaker, sir, I now go to the fourth pillar, reinvigorating human capital. The national education policy announced recently has had good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge 15,700 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त रूप से एमएसएमई सेक्टर के लिए रखे हैं। पिछली बार के मुकाबले other schools to achieve the ideals of policy. कहीं ज्यादा है। 100 new schools will be set up in partnership with NGOs. चौथे स्तंभ की बात कर रही हूँ, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की बात है। स्कूली शिक्षा की अगर बात करें, in budget 2019-20 15,000 स्कूलों को गुणवत्ता के हिसाब से और मजबूत किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा। ये सैंपल स्कूल्स के रूप में काम करेंगे। 100 नए सैनिक स्कूल्स का गठन किया जाएगा देश में। Many of our cities have various institutions, universities and colleges supported by the government of India. Hyderabad, for example, उच्च शिक्षा की बात करें, has about 40 major institutions. हायर एजुकेशन कमीशन का गठन का ऐलान कर रही हैं वित्त मंत्री। इस गठन पर इस साल काम करेंगे। ये योजना हमने पिछले साल की थी। While also retaining their internal autonomy, a glue grant will be set aside for ये एक तरह की एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके तहत बाकी संगठन भी काम करेंगे। I propose to set up a central university in Leh. हैदराबाद में अगर उदाहरण के रूप में मैं बात करूं तो 40 अलग-अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इन संस्थाओं के बीच में एक समन्वय हो, एक तालमेल हो, एक सिनर्जी हो। 9 शहरों में इस तरह की अम्ब्रेला बॉडी स्थापित की जाएंगी। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर रही हैं वित्त मंत्री। अब वो
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर की बात कर रही हूँ, उनके कल्याण की बात कर रही हूँ। उसके लिए एक नई योजना बनाई गई है। I have also enhanced the central assistance in this regard. ट्राइबल एरियाज में हमने रेजिडेंशियल स्कूलों का गठन किया है। 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 38 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। scheduled caste students. पहाड़ी क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपए। Skilling. In 2016, आदिवासी छात्रों को इससे बड़ी मदद मिलेगी। The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing 35,000 करोड़ से national ज्यादा apprenticeship रुपए training 6 scheme साल के for लिए providing इसके लिए post-education आवंटित apprenticeship कर रही हूँ। training of graduates and diploma holders in engineering. इससे Over 3,000 crores आदिवासी will और be दलित provided छात्रों का for भला this हो पाएगा। 2016 में हमने एक योजना शुरू की An थी। initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark युवाओं को skill मद्देनजर रखते हुए qualifications, हम उसी को assessment विस्तार and दे रहे हैं। certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative training, inter-training program इंजीनियरिंग के जो between डिप्लोमा India होल्डर्स and हैं Japan to facilitate transfer of और जो Japanese प्रशिक्षण है industrial and उसे और vocational ज्यादा मजबूत skills, करने की बात है। techniques and knowledge. We will take forward this initiative with many more यूएई के countries साथ also. मिलकर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर एक Innovation and R&D. स्किल In my budget speech of योजना यानी हुनर 2019, योजना का ऐलान हम कर I रहे हैं। had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities and the NRF outlay भारत और will जापान be का के of बीच भी इसी तरह से 50,000 सहयोग के जरिए एक योजना over चलाई 5 जाएगी years. It will ensure that जो the कि overall औद्योगिक research हुनर यानी ecosystem in इंडस्ट्रियल the स्किल country को बढ़ावा देने की strengthens और with focus औद्योगिक on हुनर के identified आदान प्रदान को लेकर national होगी। priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital नेशनल रिसर्च transactions, फाउंडेशन के गठन की I योजना earmarked मैंने 1,500 2019 में उसका ऐलान किया था। 50,000 करोड़ रुपए हमने इसके लिए रखे हैं। Financial incentive. निर्मला सीतारमण कई ऐसी योजनाओं का जिक्र कर रही हैं जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में जिनका ऐलान किया गया लेकिन कोविड के चलते उन पर काम नहीं हो We will पाया। undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy डिजिटल पेमेंट की दिशा में knowledge on कई the गुना ज्यादा being made विस्तार available हुआ है। in major Indian languages. 1,500 करोड़ रुपए The new Space India Limited, PSU, इस डिजिटल under the Department of Space, पेमेंट मोड को will बढ़ावा देने के लिए execute रखा the गया है। PSLV CS51 launch, carrying the Amazonia satellite from लैंग्वेज Brazil, नेशनल along with a लैंग्वेज few ट्रांसलेशन smaller मिशन Indian एक नई satellites. योजना है जिस पर हम As काम part of करेंगे। the Gaganyaan mission activities, 4 Indian यानी astronauts राष्ट्रीय are being भाषाओं के trained अनुवाद को लेकर ये on मिशन generic space जो अलग अलग flight भारतीय aspects भाषाएं हैं in Russia. उनका इस्तेमाल भी The first डिजिटल पेमेंट के unmanned लिए launch हो सके। is slated for December 2021. अलग अलग भारतीय भाषाओं का भी इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट में आप कर पाएं Oceans उसके are लिए a ये योजना storehouse इसका of ऐलान किया living गया है। and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission with a budget outlay of more चार than 4,000 भारतीय crores एस्ट्रोनॉट्स over को 5 years. गगन मिशन के तहत This mission ट्रेनिंग will दी जा cover रही है रशिया में। deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the sixth pillar, Honorable Speaker, minimum governance, 2021 में maximum governance. अनमैन्ड Honorable Speaker, sir, लॉन्च this is the last of the six की pillars. योजना है 2021 This will दिसंबर में outline plans for reforms in one of our core principles of minimum 4,000 governance, करोड़ maximum रुपए governance. We have taken a number of steps to bring खर्च किए जा रहे reforms हैं। in tribunals in the last few years for speedy delivery उसके लिए of justice. Continuing with the जो reforms process, I now propose to take further संसाधन है measures to उनका इस्तेमाल rationalize किया जा सके। the functioning of tribunals. We have introduced मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस इसकी बात कर रही हैं अब निर्मला सीतारमण। bill in Parliament, National Commission for Allied Healthcare Professionals bill in the Parliament.
with a view to ensure हमारा transparent ये and efficient regulation of मूल सिद्धांत रहा है, allied हमारी healthcare सरकार का ये professionals. मूल सिद्धांत रहा है और हमने Additionally, इसी दिशा में कार्य किए हैं। Bring about transparency, efficiency and governance reforms in the nursing profession. लोगों The को National Nursing and Midwifery Commission Bill will be पारदर्शी introduced रूप से by the government इंसाफ मिल department. सके। To have ease of doing business for those who deal with government or CPSCs and carry out contracts, I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors पारदर्शिता and बढ़ाने के लिए, जवाबदेही बढ़ाने के लिए Honorable Speaker, National- sir, the forthcoming census could be the एक first नेशनल नर्सिंग एंड digital मिडवाइफ बिल भी इस census साल in the history of India. उसका भी ऐलान किया गया है, उसे भी मैं प्रस्तावित कर रही हूँ। For this monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. आने वाली जनगणना जो होगी I वो propose to डिजिटल provide स्वरूप में 1,000 होगी। crores ये भी for the भारत के welfare इतिहास of में key workers, एक especially एक women पड़ाव and होगा। children in Assam and West Bengal. 3,868 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने इस जनगणना की बात पहले ही कही, इस बार वो डिजिटल जनगणना होगी, उसके लिए भी पैसे आवंटित किए हैं। Fiscal position. Fiscal position. In these last few गोवा paragraphs फेस्टिवल 300 करोड़ रुपए गोवा सरकार को इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue flow. Weak जो वित्तीय revenue स्थिति है, This उसके was बारे में अब combined वित्त मंत्री with बात कर high रहे हैं। expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society, especially the poor, the women, scheduled castes, and scheduled tribes. Unlike many other countries, we opted for a series of medium-sized packages during the pandemic so that we could calibrate and target our इस वित्तीय वर्ष में हमें जितना राजस्व मिलना था उतना हमें महामारी के चलते नहीं मिल पाया है। Situation stabilized and the lockdown was being slowly lifted, we switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. As a result, छोटे छोटे मध्यम श्रेणी के बहुत सारे पैकेजेस बीते साल में लोगों को दिए हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सके। अलग अलग श्रेणी के अलग अलग वर्गों के लोगों को हमने ये छोटे छोटे पैकेजेस प्रदान किए। समय समय पर हमने इनकी घोषणाएं की। लॉकडाउन को जब हमने धीरे धीरे हटाया तो हमने कोशिश की कि सरकार की जो स्पेंडिंग है उसे हम बढ़ा सकें और उसके जरिए हम बाजार में एक डिमांड फिर से खड़ी कर सकें, क्रिएट कर सकें। Whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 34.5 लाख करोड़ अभी तक हम इस दिशा में खर्च कर चुके हैं। सरकार का ये खर्च जो निर्मला सीतारमण बता रही हैं, इस कोविड काल में अलग अलग पैकेजेस के जरिए सरकार ने किया है। 4.12 लाख करोड़ हमने रखा था साल के शुरुआत में, लेकिन 42 लाख करोड़ का खर्चा इसमें बढ़ा ही है। In these 2 months,
we would be needing another 80,000 crores for which we would be approaching the markets in these 2 months. राजकोषीय घाटा तकरीबन 9% जीडीपी का होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. Estimates for expenditure in 21-22 are 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure. ये हमने सरकार से अलग-अलग रूप में 34.5% over the पैसे अलग-अलग रूप में लिए हैं और छोटी योजनाओं का इस्तेमाल भी इस पैसे को जनरेट करने के लिए हमने किया है. Is estimated to be 6.8% और अब हम और ज्यादा पैसा जनरेट करने के लिए बाजार की शरण में जाएंगे. For the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026 with a fairly steady decline over the period. We hope to achieve the 2021-22 में वित्तीय घाटा तकरीबन जीडीपी का 9% रहा है. And secondly, by increased receipts from monetization of assets, including public sector enterprises and land. कुल मिलाकर जो हमने कर्ज लिया है वो 12 लाख करोड़ के आसपास है. The contingency fund of India is being proposed to be augmented from 500 crores to 30,000 crores through finance bill. हम उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स के जरिए जो पैसा आएगा उसके जरिए हम बहुत सारा घाटा कम कर पाएंगे. At 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided. जो कंटिंजेंसी फंड है वो 500 करोड़, वो 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ की बात कर रही है निर्मला सीतारमण. 2023-24 as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, I introduced the Statement 27 on extra budgetary resources. It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including जुलाई the loans 2019-20 के बजट में FCI, the Food Corporation of India. मैंने एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की बात की थी, उस ओर ध्यान देने की मैंने बात की थी. राज्यों से हम अपेक्षा करते हैं कि राजकोषीय घाटा कम करने में वो मदद करेंगे, इसे 3% तक ले आए 2024 तक. ऐसी हम उम्मीद राज्यों से लगाए बैठे हैं. जो FCI को लोन दिया है भारत सरकार ने उसमें रीपेमेंट का जो बोझ है उसे थोड़ी राहत हम दे रहे हैं. Has necessitated the submission of a deviation statement under sections 5 under section फूड सब्सिडी के लिए जो FCI को लोन दिया गया है उसे हम बजटरी प्रावधानों के तहत लाएंगे और जो लोन FCI को वापस करना होगा उसमें हम थोड़ी ढील देंगे. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act. Honorable Speaker, on the 9th of December 2020, the 15th Finance Commission submitted its final report covering the period 2021 to 2026 to the Rashtrapati Ji. The government has laid the Commission's report along with the explanatory memorandum in the Parliament, retaining the vertical shares of the FRBM state एक्ट में एक संशोधन का ऐलान मैं करने जा रही हूं.
We recognize our commitment to fiscal federalism ताकि जो and सेंट्रल propose, गवर्नमेंट का जो therefore, to adhere to this फिस्कल घाटे का Jammu and Kashmir जो एक टारगेट है, 14th फिस्कल Finance डेफिसिट का जो Commission टारगेट है, उसे was हम entitled to get हासिल कर सकें। devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the centre. I have also provided on the 2021 Commission's से लेकर recommendation 2026 के कार्यकाल को इसमें कवर करती है। 18,452 crores as revenue deficit grant to 17 states in 21-22 as against 74,340 crores to 14 states in 2020-21. Honorable Speaker, I would now move to part B of my speech. जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो फंड मिलता है वो भी अब केंद्र की तरफ से दिया जाएगा। लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा निर्मला सीतारमण पहले ही कर चुकी हैं। Honorable Speaker, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 राज्यों को दी जाएगी। of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies अब are मैं struggling अपने to भाषण के revive, पार्ट बी की our ओर बढ़ रही people हूँ। and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, post-pandemic, a new world order seems to be emerging, one in which Asia is poised to occupy a prominent position. And पूरा India विश्व will have a leading इस वक्त role therein. महामारी की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही Our है। tax system has to be transparent, बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं efficient, संघर्ष and to कर रही promote हैं investments and फिर employment से in our country. At the जीवन same पाने time, के लिए, it should फिर से put उठने के minimum लिए। burden on our taxpayers. I borrow the words महामारी के of बाद திருவள்ளுவர், the saint. एक नया "ஏற்றலும், ஈட்டலும், वैश्विक காத்தலும், காத்த वगुतலும் நல்ல ऑर्डर வல்லலும்." उभर कर आ रहा है A king or a ruler और इसमें भारत की is जो the one भूमिका who है creates and वो acquires wealth, अग्रणी होगी, protects सबसे आगे and होगी distributes और it इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा टैक्स सिस्टम पारदर्शी हो, जिससे वो रोजगार को भी direct मौका tax दे, proposals. टैक्स Keeping पेयर this पे in भी mind, बोझ the ना words पड़े। of Tirukkural. Our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our तिरुवल्लुवर taxpayers and the economy. जो संत रहे Few months prior उनका to जिक्र कर रही हैं निर्मला in order सीतारमण। to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small जो राजा taxpayers was eased by देश के लिए increasing the संपत्ति base. अर्जित करता है 2020, the return वो filers देश के saw a dramatic increase to देश के लिए और 6.48 देशवासियों के लिए उसका crores इस्तेमाल from करता है। 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration, we had recently introduced the faceless कॉर्पोरेट assessment टैक्स को and हमने कम faceless किया। appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax डिविडेंड administration, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ease भी हमने compliance, हटाया। and reduce litigation. ये दुनिया में सबसे कम है। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our 2020 में senior citizens. Many of them, Income despite tax having foregone फाइल several करने वाले basic necessities लोगों of की their own, संख्या have strived to build up. बढ़ी है Now in the 75th year of और ये दिखाता है कि एक independence of our पारदर्शी country, टैक्स सिस्टम when कैसे we लोगों continue को our endeavor with renewed टैक्स vigor, भरने we shall reduce और आगे आकर compliance अपनी burden कमाई को on our senior citizens जाहिर करने में who are मदद करता है। 75 years of age and above. For senior बुजुर्गों को, citizens सीनियर who सिटीजन्स only को have pension रिलीफ and हम interest देना income, चाहते हैं। I propose exemption from filing their income tax return. इन सीनियर सिटीजन्स को मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि इन्होंने देश को बनाने और बढ़ाने में काम किया है। The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you are asking. 75 साल से जो Presently an assessment बड़े can लोग be हैं reopened उन्हें इनकम टैक्स दायर करने की जरूरत नहीं होगी, यानी 75 साल से बड़े बुजुर्ग अब इनकम टैक्स फाइल करने की उन्हें जरूरत नहीं होगी, उन्हें इनकम टैक्स फाइल नहीं करना होगा। Therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. उनके हिस्से का काम बैंक करेगा।
In serious 75 वर्ष से अधिक को टैक्स भरने से राहत दी है निर्मला सीतारमण ने, ये बड़ा ऐलान। Only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of income tax department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government to reduce litigation which mars the present taxation system. The government came out with the direct taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long pending disputes and be relieved. छोटे करदाताओं पर बोझ कम करना ये उद्देश्य है, कह रही है निर्मला सीतारमण। The response from taxpayers has been कई रियायतें भी हमारी तरफ से दी गई हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के गठन की बात कर रही हैं। विवादों को दूर करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए कमेटी के गठन का प्रस्ताव है। To further reduce litigation for small taxpayers, भारत सरकार ने डिस्प्यूट खत्म करने का एक मौका टैक्स पेयर को, करदाता को दिया था। Transparency and accountability. Anyone with a टैक्स पेयर की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई है। Income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. 85 Faceless IT लाख करोड़ से ज्यादा जो पैसा डिस्प्यूट में फंसा हुआ था, उसका निपटारा हुआ है। The government has already introduced faceless assessment and appeal this year. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless Income Tax Appellate Tribunal Center. जिसकी 50 लाख से ज्यादा है आय और 10 लाख से ज्यादा डिस्प्यूटेड इनकम है, it shall be done through वो इस कमेटी के सामने आने के लिए आजाद होगा, स्वतंत्र होगा। ये एक फेसलेस कम्युनिटी होगी और ये कैसे उन विवादों का निपटारा करेगी, ये पेशकश में करना चाहती हूँ। इसके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा, एक फेसलेस ट्राइब्यूनल, जो कि फंसे हुए पैसे का निपटारा करेगा। For removing the hardship of double taxation. Exemption from NRIs को राहत की बात कर रही हैं हम निर्मला सीतारमण। If your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. In February 2020 budget, I had increased the limit for tax audit to 5 crores for those who carry out 95%. जो NRIs हैं उनको आमतौर पर ये शिकायत रहती है कि उनके रिटायरमेंट जो अकाउंट्स हैं digital transactions उनमें and to reduce compliance burden, पैसे को लेकर ठीक से उसका निपटारा नहीं किया जाता है, उन पर ज्यादा कर लगाया जाता है। to 10 crores. आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ता है अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर आपका होता है। In the previous budget, I had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend 95% डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनके लिए राहत का ऐलान मैं करना चाहती हूँ। Amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders. की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का भी प्रस्ताव है। I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration of payment डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हमने पिछले साल इसी वजह से खत्म किया था, अबॉलिश किया था, यानी कि निवेश पर जो टैक्स लगे उसे हम कम कर पाए। Attracting foreign investment into infrastructure sector. In the last budget, for attracting foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption
subject to certain conditions, to Dividend foreign income sovereign wealth funds and को लेकर pension जो funds. दिक्कतें आती हैं जिसमें एडवांस टैक्स पहले से निर्धारित नहीं कर पाते हैं, We have noticed that उसे लेकर भी such कई funds कुछ नए are facing बदलाव किए गए हैं। difficulties in meeting some of the conditions. In order to ensure that a large number of funds invest in India, I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero coupon bonds, I propose to make notified infrastructure हमने debt देखा है कि funds कुछ eligible दिक्कतें to आ रही हैं raise इस सिलसिले funds में, by issuing tax efficient zero और इसीलिए मैं कुछ coupon नियमों में bonds. रिलैक्सेशन का ऐलान करना चाहती हूँ Affordable जिससे प्राइवेट housing, फंडिंग बढ़ सके। affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by one more year to 31st March 2022. अफोर्डेबल The हाउसिंग, additional रेंटल deduction हाउसिंग यानी कि of किराए पर 1.5 घर lakh और shall अपने घर की therefore बात be कर रही हैं available निर्मला for सीतारमन। loans taken up to 31st ये March भारत सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र 2022 है। for the purchase of हर affordable किसी के पास housing. अपना घर हो। Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for one more year till 31st March 1990. अपना घर खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए का हमने रिलैक्सेशन दिया था, उसको हमने 1 साल और जारी रखने का ऐलान किया है। Affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. Tax incentives to IFSC. As I mentioned in 31 मार्च Part A of the 2022 तक the government is committed टैक्स हॉलिडे की सुविधा अफोर्डेबल हाउसिंग वालों को दी जा रही है, यानी जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं उन्हें 31 मार्च 2022 तक टैक्स हॉलिडे। Among others, tax holiday for capital gains, for aircraft leasing जो companies, किराए के घर हैं, रेंटल घर हैं, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors, tax incentive उसे for आसान बनाने के लिए relocating उस दिशा foreign में हम funds कुछ in काम the कर रहे हैं। IFSC, and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in the IFSC. Pre-filling of returns. Honorable Speaker, in order to ease एयरक्राफ्ट compliance लीज for the करने वाली taxpayer, कंपनियों को details of salary, कैपिटल income, गेट में टैक्स का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। TDS, etc., already come pre-filled in income tax returns. To further ease filing of returns, इसी details तरह of से capital gains from कुछ listed अन्य कंपनियों को भी securities, इससे जोड़ा जाएगा। dividend income, and interest from banks, post office, etc., will also be now pre-filled. Relief to small trusts. We hope to reduce compliance burden on small charitable trusts running educational institutions and hospitals. So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. Labor welfare. We have noticed that some employers deduct the contribution of employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not deposit these contributions within the specified time. For these employees, this means a 1 लाख loss करोड़ of से ज्यादा का interest चंदा or income. जिन्हें In ट्रस्ट के cases जरिए मिलता है where an उन्हें अभी तक हमने employer ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दिया later था, becomes financially लेकिन- unviable, non-deposit results in a लेकिन अब इस permanent पर- loss for the employees. लेकिन इसे अब In मैं order to बढ़ाने की बात ensure कर रही हूँ। that employees' contributions are deposited on time, I reiterate that the late deposit of employees' contribution by the employer will not be allowed
as deduction to the employer. बहुत से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं Incentives for वो अपने startups. एम्प्लॉइज के खाते में वक्त पे In order to उनके हिस्से की incentivize रकम जमा startups नहीं कराते। in the country, I propose to extend the eligibility for claiming tax holiday उसका नुकसान for उन श्रमिकों startups को by हो जाता one more है। year, till 31st March 2020. अगर कोई नौकरीदाता है Further, in order to incentivize funding for the startups, और I propose बाद to में extend the capital gains उसकी exemption वित्तीय स्थिति खराब होती है, वो देर से अपने एम्प्लॉय के 31st March. अकाउंट में पैसा डालता है। Sir, I now come to indirect tax proposals, GST. तो उसे Before I come to my indirect tax proposals, I would like to appraise the House on GST. The GST उस is पर now 4 years उस old, पर भी कार्रवाई and we करने have पर taken several हम अमल measures कर रहे हैं। to further simplify it. Some of the measures include nil return through SMS, quarterly return and monthly payment for small taxpayers, electronic invoice system, validated input tax statements, pre-filled editable GST return, and staggering of returns filing. The capacity of GST and स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स we have also प्रस्ताव है। deployed deep analytics and ऐसे artificial startup intelligence to identify tax evaders, जो टैक्स हॉलिडे पर हैं fake billers, उन्हें 1 साल और दिया जा रहा है। special drives against 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। speak for themselves. We have made record collections in the last. यानी 1 और वर्ष तक उन्हें राहत दी जा रही है 31 मार्च 2022 तक। The GST Council has painstakingly अब जीएसटी की बात thrashed कर रही हैं out निर्मला thorny सीतारमन। issues. As chairperson to the council, I want to assure this house that we shall इससे पहले take मैं सदन को every जीएसटी के बारे में कुछ possible बताना measure चाहती हूँ। to जीएसटी को smoothen 4 the साल हो गए हैं GST further और उसे and to आसान remove करने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। such as inverted duty structure. एसएमएस के जरिए Custom नील duty रिटर्न, rationalization. Our custom duty policy छोटे should have करदाताओं the के लिए twin objective of मासिक promoting भुगतान, domestic छोटे manufacturing and helping India get on to integrated global value chain सिस्टम। and export better. The thrust now has to be on easy access to raw materials. जीएसटी इस पूरे सिस्टम में उसकी क्षमता बढ़े, इसके लिए भी काम किया गया है। Towards this, last year we started overhauling the customs duty structure, eliminating 80 और जो लोग इस व्यवस्था में कर चोरी करते हैं उन्हें पकड़ने की भी व्यवस्था की गई है who responded overwhelmingly और इसके नतीजे बहुत crowdsourcing उत्साहजनक हैं। call for suggestions on this revamp. I now propose to review more than 400 old जीएसटी काउंसिल ने जो सारे विवाद थे उनका निपटारा किया है। this year. I repeat, I now propose to review more than 400 old काउंसिल के अध्यक्ष के exemptions this year. नाते We will conduct मैं this आश्वासन through दे रही हूँ extensive कि जीएसटी को और consultation, सरल बनाने and के लिए from हम 1st काम कर रहे हैं। October 2021, we will put in place a revised customs duty structure free of distortions. I also जो हमारी propose that कस्टम any ड्यूटी new पॉलिसी है customs duty exemptions, वो therefore, देश में बन रहे उत्पाद को बढ़ावा दे will have validity up to 31st और साथ ही साथ हम उस उत्पाद के following जरिए 2 years from the date of the issue. विश्व में अपने लिए एक जगह बना सकें, वो भी Electronic प्राथमिकता and है। mobile phone industry. Domestic electronic manufacturing has grown rapidly. हमने कस्टम ड्यूटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, and नक्शा है, for उसे greater domestic काफी हद value तक addition, बदला we है। are withdrawing a few exemptions on 80 exemptions जो पुराने हो चुके थे, parts of mobiles. जिनका बहुत ज्यादा some असर parts नहीं of हो रहा था, mobiles उन्हें हमने will खत्म move किया है। From nil rate to a moderate 2.5%. Iron and steel. MSMEs and other पुराने industries 400 करीब ऐसे exemptions हैं जिन्हें मैं समीक्षा कर रही हूँ। Therefore, we are reducing इन्हें छूट मिल रही थी पहले समीक्षा के तहत, 7.5% इसके लिए हम विचार कर रहे हैं and long products of और 1 अक्टूबर 2021 से and stainless steels to provide relief to संशोधित metal कस्टम ड्यूटी recyclers, ढांचा mostly MSMEs, सामने आएगा। exempting duty on यानी 1 steel अक्टूबर scrap for a 2021 period को up to 31st कस्टम ड्यूटी March का स्ट्रक्चर 2022. बदल जाएगा, Further, क्योंकि I'm बहुत से also पुराने reducing जो ऐसे exemptions हैं जिन पे अभी ADD कस्टम ड्यूटी and CVD दी जा रही है, on उसे steel products. हटाया जाएगा।
Also, to provide relief to copper recyclers, I'm reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%. Textiles. The textile sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to man-made textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers. We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips, nylon fiber and yarn to 5%. This will help the textile industry, MSMEs and also overall exports. कई क्षेत्रों को काफी नुकसान हुआ है. Chemicals. We have calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic इस पे लगने वाली विभिन्न ड्यूटियों पर रियायत की मैं घोषणा कर रही हूँ. Other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5% to correct inversion. Gold and silver presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. खत्म करने की भी बात कर रही हूँ. Levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machines. केमिकल से जुड़ी व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है जिससे केमिकल उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके. A duty of 2.5%. We are raising सोने और चांदी की बात अब कर रही हैं वित्त मंत्री. 15%. Gold and silver. Bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. सोने और चांदी की कीमतें हाल में काफी वृद्धि हुई है. Duty from 10 to 15% on steel screws and plastic builder-wares. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. गोल्ड और सिल्वर यानी सोने और चांदी पर ड्यूटी में सरकार कमी लाने जा रही है. As an incentive to exporters of garments, leather and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality, mostly by MSMEs. We are also raising customs duty on finished synthetic gemstones to encourage domestic processing. Agriculture products to benefit farmers. We are raising customs duty on cotton from nil to 10%, on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cake and animal feed additives. लेदर की बात हो रही है. चमड़ा उत्पाद जिसको हम बाहर से मंगा रहे थे उससे बेहतर अब भारत में उसका उत्पादन हो रहा है, इसलिए इस पर हम रोक लगाएंगे. रॉ सिल्क पर 10 से 15% बढ़ाया जाएगी. Infrastructure and development cess on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. Rationalization of procedures and easing of compliance. For their judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty. तो सोना, चांदी और लोहे पर ड्यूटी कम करने का सीधा सीधा असर ये होगा कि सोना चांदी सस्ता होगा, साथ ही लोहे की बनी हुई चीजों में थोड़ी राहत मिल पाएगी. स्टील का सामान भी सस्ता होगा क्योंकि उस पर भी ड्यूटी घटाने की ऐलान कर रही हैं निर्मला सीतारमण. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of rules of origin. This has helped in putting a check on misuse of FTAs.
The specific details of direct and indirect tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. 2020 में हमने तुरंत कस्टम इनिशिएटिव की पहल की थी। आइटम नंबर अब हमने एक नई प्रक्रिया 1 पर काम किया है मंत्री जी, जो आइटम रूल्स ऑफ नंबर 1 ओरिजिन पर आधारित है, यानी जहां से सामान आ रहा है उस पर आधारित है, किस देश से सामान आ रहा है उस पर So I आधारित है। wish to place on table the 15th Finance Commission report. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बजट भाषण I wish to lay खत्म on the करती हूँ। table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 So I wish to seek your permission to move for leave to introduce the Finance Bill 2021.